Hey everyone, welcome back to my YouTube channel English Delight with Anju. I hope guys you all are doing well. So guys, it is day 3 of English Advanced Structure series. Guys, today I have taken 6 advanced structure. Before starting the video, I would like to say guys, if you like videos then please like and share, and if you are new on this channel please subscribe. सो गाइस, ये जो 6 स्ट्रक्चर मैंने लिए हैं ये थोड़े से ट्रिकी हैं, बोलने में थोड़ा सा कभी कभी हमारा माइंड ब्लैंक हो जाता है कि कैसे बोलेंगे इनको। सो चलिए देखते हैं इनको। फर्स्ट आपका है, हम बोलते हैं समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है, बहुत पॉपुलर है और शायद हम डेली ही बोलते हैं। सेकंड है, यह दुश्मनी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी, या हम बोलते हैं कि ये उसको बहुत महंगा पड़ गया, ऐसे बोलते हैं। तो सेकंड है, ये दुश्मनी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। थर्ड है, मुझे उससे मिले हुए एक ज़माना हो गया, जब हम किसी से बहुत टाइम बाद मिलते हैं तो हम ऐसा बोलते हैं। और फोर्थ है हमारा, एक दिन सभी को इस प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। फिफ्थ है, यहाँ माहौल बहुत गर्म है। इनको मैं डिस्क्राइब करूँगी, अभी मैं जस्ट आपको गो थ्रो करती हूँ। मामले को और अधिक तूल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो गैस, ये 6 स्ट्रक्चर हैं। चलिए वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहला है, जब भी हम बोलते हैं महंगा पड़ेगा या महंगा पड़ गया। सो फर्स्ट इसके लिए यूज़ होता है गैस, कॉस्ट यू डियरली। कॉस्ट यू डियरली, महंगा पड़ेगा वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। सो इसके लिए आपको कॉस्ट यू डियरली वेन एवर वी विल टॉक अबाउट फ्यूचर, इसके लिए यूज़ होगा कॉस्ट यू डियरली। ओके, ये फ्यूचर को इंडिकेट करेगा, इसी वजह से इसके जो कॉस्ट के पहले लगेगा वो फ्यूचर के लिए लगेगा। महंगा पड़ेगा तो वहाँ पे विल आएगा। फर्स्ट एग्जांपल आप देखिए, यह दुश्मनी तुम्हें महंगी पड़ेगी। आई मीन वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर कि भाई ऐसा हो गया है, अब ये दुश्मनी तुम्हें महंगी पड़ेगी टुडे ऑनवर्ड्स। सो इसको हम बोलेंगे, इसका ट्रांसलेशन है, दिस एनमिटी विल कॉस्ट यू डियरली। एनमिटी मीन्स शत्रुता, दुश्मनी। दिस एनमिटी विल कॉस्ट यू डियरली, यह दुश्मनी तुम्हें महंगी पड़ेगी। दूसरा आपका एग्जाम्पल है, मुझसे पंगा लेना तुम्हें महंगा पड़ेगा। सो इसको हम बोलेंगे मैसिंग। मैसिंग विथ मी विल कॉस्ट यू डियरली। मैसिंग मीन्स पंगा लेना, पंगा, हाँ पंगा लेना। मैस मतलब पंगा, कहते हैं ना, डोंट मैस विथ मी, मुझसे पंगा मत लो। थर्ड एग्जाम्पल है, उसकी झूठी गवाही देना महंगा पड़ गया। गिविंग फॉल्स टेस्टिमनी प्रूव्ड कॉस्टली। अभी तक गाइस क्या था कि वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, कि फ्यूचर में ये तुम्हें महंगा पड़ेगा। अभी ये है कि ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है, महंगा पड़ गया है, मतलब जो भी होना था वो ऑलरेडी हो चुका है। इसके लिए विल कॉस्ट डियरली ना यूज़ करके होगा प्रूव्ड कॉस्टली, मीन्स ऑलरेडी ये प्रूव हो चुका है, महंगा पड़ गया। सो प्रूव्ड कॉस्टली। सो उसकी झूठी गवाही देना महंगा पड़ गया। गिविंग फॉल्स टेस्टिमनी प्रूव्ड कॉस्टली। प्रूव्ड कॉस्टली मीन्स महंगा पड़ गया। गाइस, नेक्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर है, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। इसके में तीन तरीके से आप बना सकते हैं। अगर और भी कोई तरीका हो तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। ये 3 तरीके क्या हैं। फर्स्ट है, अ जेस्चर इज़ एनफ टू द वॉइस। अ जेस्चर इज़ एनफ टू द वॉइस मीन्स समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। सेकेंड है, अ हिंट इज़ एनफ टू द वॉइस। अ हिंट is enough to the voice, and third है, a note is enough to the voice। तो समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। आप इन 3 तरीकों में से किसी को भी चूज़ करके बोल सकते हैं। गाइस, नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं एडवांस स्ट्रक्चर का। मुझे उससे मिले हुए एक ज़माना हो गया। जब भी हम किसी से मिलते हैं बहुत टाइम के बाद तो हम बोलते हैं, या फिर हम किसी को बता रहे होते हैं कि उससे मिले हुए मुझे बहुत टाइम हो गया या एक ज़माना हो गया, ऐसे हम बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, बहुत ईजी है, इट्स बीन। ये जो इट्स है वो इट हैज़ का कॉन्ट्रैक्शन है। इट्स बीन
a while since I met him. गाइस यहाँ पे एक चीज़ को आप नोटिस कीजिएगा कि met के बाद कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगता है, जैसे met to him नहीं बोलेंगे, केवल होगा met him. सेकेंड तरीका है जो आप बोल सकते हैं, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई मेट हिम. लॉन्ग टाइम, वाइल की जगह आप लॉन्ग टाइम भी यूज़ कर सकते हैं कि एक बहुत लंबा टाइम हो गया मुझे उससे मिले हुए. बस नेक्स्ट एग्जाम्पल है एडवांस स्ट्रक्चर का. एक दिन सभी को इस प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है. मीन्स कोई कंपल्शन की बात हो रही है कि भाई ऐसा तो होता ही है. तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, एवरीवन हैज़ टू गो थ्रू दिस प्रॉब्लम वन डे. सभी को एक ना एक दिन या एक दिन इस प्रॉब्लम से गुजरना ही पड़ता है. हैज़ टू, यहाँ पे कंपल्शन दिखा रहे हैं, हैज़ टू, गुजरना ही पड़ता है. जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, एवरीवन हैज़ टू ग्रो ओल्ड वन डे. मतलब एक दिन सभी को बूढ़ा होना ही पड़ता है. सो एवरीवन हैज़ टू ग्रो ओल्ड वन डे. गाइस नेक्स्ट एग्जाम्पल है एडवांस स्ट्रक्चर का. यहाँ का माहौल बहुत गर्म है. जब भी कोई ऐसा होता है कि कहीं पे कोई फाइट होती है और कोई क्वारलसम होता है, सो वहाँ का मतलब हम जनरली बोलते हैं कि पता है अब माहौल तो यहाँ का बहुत गर्म हो गया है. मतलब कुछ सेंसेशनल केसेस होते हैं या कुछ ऐसा होता है जो अनएक्सपेक्टेड है, तो हम ये यूज़ करते हैं कि माहौल भाई गर्म है या माहौल गर्म हो गया. फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, ये है कि यहाँ का माहौल बहुत गर्म है. सो द सिचुएशन इज़ प्रिटी हीटेड अप हियर. यहाँ का माहौल बहुत गर्म है. नेक्स्ट एग्जांपल है, इलेक्शन की वजह से यहाँ का माहौल गर्म हो गया है. तो द सिचुएशन हैज़ बिकम हीटेड अप हियर ड्यू टू इलेक्शन. या हैज़ बिकम आपका ये है कि ऑलरेडी एक्शन हो चुका है, मतलब आपका सिचुएशन जो भी थी जिसकी इलेक्शन की वजह से वो ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है. सो द सिचुएशन हैज़ बिकम हीटेड अप हियर ड्यू टू इलेक्शंस. गाइस नेक्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर है, मामले को और अधिक तूल देने का कोई मतलब नहीं है. सो गाइस इसका मतलब है कि जब भी कुछ ऐसा टेंस माहौल होता है और कोई एक ही बात को बहुत रिपीटली बोलने लगता है या करने लगता है, उसको मानता ही नहीं, तो हम उसको बोलते हैं कि भाई सुनो, इस मामले को इतना और मत बढ़ाओ, इसको और अधिक तूल देने की या मामले को खींचने की ज़रूरत नहीं है. तो हिंदी में जब हम ऐसा एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं कि भाई मामले को और अधिक तूल देने का कोई मतलब नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, उसके लिए इंग्लिश में आप दो तरीके से इसको मैंने बोला है, आप तीन तरीके से भी बोल सकते हैं. फर्स्ट है, देयर इज़ नो पॉइंट इन एग्जेजरेटिंग. गाइस एग्जेजरेटिंग होता है आप किसी भी चीज़ को मतलब बढ़ा चढ़ा करके बोलना. एग्जेजरेट आप इसका प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए, एग्जेजरेटिंग. आप किसी भी चीज़ को जब बढ़ा चढ़ा के उसकी रियल वैल्यू से और रियल थिंग से जब बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं तो वो एग्जेजरेट होता है. द मैटर फर्दर, देयर इज़ नो पॉइंट इन एग्जेजरेटिंग द मैटर फर्दर. मामले को बढ़ा चढ़ा कर बताने की कोई ज़रूरत नहीं है या अधिक तूल देने की कोई ज़रूरत नहीं है. देयर इज़ नो पॉइंट इन एग्जेजरेटिंग द मैटर फर्दर और देयर इज़ नो नीड. आप पॉइंट की जगह पे नीड भी यूज़ कर सकते हैं. सो देयर इज़ नो नीड टू. गाइस जो दूसरा तरीका है आप इसको बोल सकते हैं, देयर इज़ नो नीड टू ड्रैग मीन्स भी होता है खींचना किसी चीज़ को. वैसे तो ड्रैग घसीटना होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है खींचना. देयर इज़ नो नीड टू ड्रैग द मैटर फर्दर. और ड्रैग की जगह आप स्ट्रैच भी यूज़ कर सकते हैं. स्ट्रैच मीन्स भी होता है खींचना. सो देयर इज़ नो नीड टू स्ट्रैच द मैटर फर्दर. यहाँ पे गाइस आपने देखा होगा कि ऊपर वाले एग्जाम्पल्स में इनके बाद हमने आईएनजी फॉर्म यूज़ की है, वर्ब की, एग्जेजरेटिंग की है, लेकिन यहाँ पे जब टू है, इन्फिनिटिव है, तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ड्रैग और स्ट्रैच आया है.
सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से। सो गाइस इन चीज़ों को ज़रूर जब भी सेंटेंस आप पढ़ते हैं या आप खुद से बनाते हैं तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए कि इन्फिनिटिव टू के बाद में आप अगर वर्ब यूज़ कर रहे हैं तो V1 यूज़ करेंगे, 2+V1। और अगर आप फॉर यूज़ कर रहे हैं या इन यूज़ कर रहे हैं तब आप ING फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, आप यूज़ करेंगे। ओके गाइस। सो गाइस ये आज का आपका वीडियो था। इसमें हमने 6 एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखा, 2-3 तरीके से एक सेंटेंस को बना करके देखा। आई होप गाइस आपने एंजॉय किया होगा वीडियो को। सो गाइस इनके और भी एग्जांपल्स बनाइए, आप अपने अकॉर्डिंग बनाइए और कम से कम एक सेंटेंस के 2-3 तरीके से आप सोच कर देखिए कि और क्या क्या बन सकता है। आप टेंसेस को बदल कर देखिए, कुछ प्रेजेंट में बनाइए, फ्यूचर में बनाइए, पास्ट में बना करके देखिए। इससे आपका और जो एक्सपोजर आपको मिलेगा, आपका माइंड और शार्प होगा कि ये इस तरीके से भी बनाया जा सकता है गाइस। So let's meet in our next video. Till then, keep practicing, keep learning, be happy. Have a nice day, guys. Thank you. Bye.